सभी को नमस्कार। इंटेलिजेंस चैप्टर की बात कर रहे थे और इंटेलिजेंस में जो है इंटेलिजेंस मैंने क्या होता है? बुद्धि। और बुद्धि में हम आपको बुद्धि का सिद्धांत पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में बुद्धि के सिद्धांत में अभी जो आपको पढ़ाने वाले हैं, कौन सा पढ़ा, क्या पढ़ा रहे थे, याद पढ़ाइएगा। अच्छा, टू फैक्टर थ्योरी बता दिए थे ना। खत्म हो गया था ना टू फैक्टर थ्योरी, कुछ बचल नहीं होगा। टू फैक्टर थ्योरी खत्म हो गया था। अब आपको जो है मल्टी फैक्टर थ्योरी लिख करके हेडिंग डाल दीजिए। मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी यानी बुद्धि बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत क्या होता है, बता सकते हैं कोई? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत क्या होता है भाई? बुद्धि के देखिए बहुकारक सिद्धांत में कौन कौन दिया था ये बताइए। थॉर्नडाइक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बहुकारक मतलब इसमें बहुत सारे क्या होंगे, कारक होंगे। थॉर्नडाइक साहब का ये मानना था थॉर्नडाइक साहब का ये मानना था कि बुद्धि अनेकों कारकों से मिलकर के बनी है। थॉर्नडाइक का क्या मानना था कि बुद्धि जो है, बुद्धि बराबर क्या है इनके अनुसार, तो बुद्धि में कोई एक कारक नहीं है, बुद्धि अनेक कारकों से बनी है। अनेक कारकों से बनी है, मल्टी फैक्टर, अनेक कारकों से बनी है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? कौन दिया था? गार्डनर दिया था। तो ये बहुबुद्धि के सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत में क्या अंतर है, कितने लोग बता सकते हैं? हाथ उठाइए। अंतर क्या है? माइंड छोड़ के कोई बताएगा कि बहुकारक सिद्धांत और बहुबुद्धि के सिद्धांत में क्या अंतर है? कभी नहीं पढ़े बीएड वगैरह में, कभी जिंदगी में? तो क्या अंतर हो सकता है बताइए। विद्यार्थी जो पहले कुछ पढ़े हैं उनको तो जरूर कुछ याद आ रहा होगा। कोशिश करिए, याद करिए। पहले जो कोई कुछ पढ़ा है कोशिश करिए, शायद याद आ जाए। बीएड वेड में कहीं कुछ नहीं पढ़े जिंदगी में? हाय हो दादा। हाय हो दादा, कौनों के नहीं याद। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, ऑफलाइन में ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं, आप लोग भी जानिए, बेइज्जती होना चाहिए इनका थोड़ा मोड़ा। आंख मुंह दिखाए, आंख मुंह दिखाते कि ये लोग बहुबुद्धि के सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत में अंतर नहीं स्पष्ट कर पा रहे। कैसे काम चलेगा? ये वो खाली है, पीछे से हाथ उठा रहता है मयंक, टिका लिया हुआ है। मिटा दे ये वाला उतार लिए ना, ऐसे काम चलेगा। तो ये नहीं समझिएगा तो फिर सवाल गलती हो जाएगा, फिर पढ़ा देंगे। और ये बात समझना जरूरी है। बहुबुद्धि बहुकारक, नाम से भी तो पता चल रहा है। बहुबुद्धि, बहुत प्रकार के बुद्धि, बहुकारक, बहुत प्रकार के कारक। बहुबुद्धि का सिद्धांत तो कह रहा है कि एगो बुद्धि नहीं होता है। गार्डनर देखिए, फिर से समझिए, अनुवाद जैसा लग रहा होगा एकदम ना, एकदम चुनराई टाइप का।
अरे का कौन शब्द यूज कर रहे हैं सर? चुनराइल का मतलब ये है ना, जैसे सूरज का रोशनी देखिए तो एकदम चौंधियाई टाइप का नहीं लगता है, वैसे ही कभी कभी लगता है कि क्या हो रहा है। हम आपको बता दें, हम मास्टर हैं, बीके दुबे सर हैं, एकदम मनहुआ गए हैं तो। और हमारा नाम जो है, मैंने बीके दुबे सर है और हम पढ़ा रहे हैं आपको साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो बहुबुद्धि और एगो बहुकारक, एगो कौन का क्या हो जाएगा? बहुकारक। ये बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ये किसने दिया सर? ये थोड़ा दिया है, ये गार्डनर दिया है, ये गार्डनर दिया है। और ये कौन दिया है? थॉर्नडाइक दिया है। ये कौन दिया है? थॉर्नडाइक दिया है। दोनों में अंतर ये है, दोनों में ये अंतर है, देखिए इसमें कारक शब्द आ रहा है और इसमें इसमें बुद्धि आ रहा है। अब बहु माने बहुत होता है, बहु का मतलब बहुत, आप बहु का माने बहुत, तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि बहुत बुद्धि मतलब एक से ज्यादा बुद्धि, और इसका अर्थ ये निकल रहा है कि बहुत कारक मतलब एक से ज्यादा कारक। कारक किसको बोलते हैं? कारक किसको बोलते हैं? कारण को, फैक्टर को बोलते हैं कारक। अब फैक्टर क्या होता है? जो प्रभावित करता हो, या फिर अलग अलग विभाग को आप कारक कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसमें इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ये खोपड़ी है, ये वो खोपड़ी है और एगो ये खोपड़ी है, तो इनका इनके अनुसार, ये इनके अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है कि बुद्धि में ढेर सारे कारक होते हैं। यानी 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 ये सब कारक है, ये सिर्फ कारक है, और ये सब कारक है, यानी बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अब बहुबुद्धि का सिद्धांत ये कहता है कि बुद्धि अलग अलग प्रकार का होता है। एगो ई बुद्धि होगा, एगो ई बुद्धि होगा, एगो ई बुद्धि होगा, एगो ई बुद्धि होगा, एगो ई बुद्धि होगा। टोटल कै गो बुद्धि होगा? कै गो? गार्डनर के अनुसार टोटल 9 गो बुद्धि होगा, 9 गो बुद्धि होगा, 9 प्रकार के बुद्धि होंगे। तो ये वेराइटी बांट दिया, वेराइटी और फैक्टर में अंतर होता है। ये बुद्धि के कारक की बात करता है ना? ये बुद्धि का कारक है, बुद्धि का कारक जिससे हमारी बुद्धि काम करती है। बुद्धि है एक गो, लेकिन उसके कारक अलग अलग है। ये बहु कारक के अनुसार बुद्धि का कई गो है? एक ही है, लेकिन कारक इसमें अलग अलग। अभी समझ लीजिए, हम लिखवा देंगे, अकबकाना नहीं है, पहले समझने का प्रयास करिए। बहु कारक का मतलब ये है कि बुद्धि एक गो है, ये है टोटल बुद्धि, लेकिन बुद्धि में कारक ढेर सारे हैं, कारक ढेर सारे हैं, कारक ढेर सारे हैं। कारक अलग चीज है, और इसका ये स्वतंत्र स्वतंत्र है, ये सारे क्या है? अलग अलग है। तो ये प्रकार है, ये बुद्धि का क्या है? समझ लीजिए कि अलग अलग वेराइटी है, फ्लेवर है। और लेकिन ये वाला जो है वो कारक है, जो सब मिलजुल करके लगभग लगभग काम करता है, या फिर अलग अलग भी हो सकता है। तो इस तरीके से कारक और प्रकार में अंतर होता है, समझने का प्रयास करिए। तो थॉर्नडाइक में 2 लाइन लिख लीजिए, तब समझ में आएगा। 2 लाइन लिख लीजिए थॉर्नडाइक वाले में, मतलब बहुकारक सिद्धांत लिख करके हेडिंग डालिए और 2-4 लाइन लिख लीजिए। बहुकारक सिद्धांत लिख करके हेडिंग डाल लीजिए ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, बहुकारक सिद्धांत लिख करके और हेडिंग डाल लीजिए ऑनलाइन वाले विद्यार्थी। इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे, ये तो आप जान ही रहे हैं, ये तो आप जान ही नहीं रहे हैं, लिखे लिए होंगे। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, बुद्धि में कई कारक होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में अनेकों कारक होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में अनेकों कारक होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में अनेकों कारक होते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत में। जैसे ये बुद्धि है, तो बुद्धि में ये आपको असंख्य कारक होंगे। इसका फोटो ऐसे कुछ बनेगा,
एगो ऐसे चित्र छाप ले और बोलेगा कि ये बुद्धि के किस सिद्धांत से संबंधित चित्र है, तो ये बुद्धि के थोंडाइक के सिद्धांत, ये बहुकारक सिद्धांत से, ये एगो दिमाग है और दिमाग में ढेर सारे फैक्टर नजर आ रहे हैं, फैक्टर ए, फैक्टर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये चलते चला जाएगा, है ना। तो ये आपको हजारों लाखों की संख्या में कारक हो सकते हैं, मतलब संख्या वो नहीं बताए हैं, लेकिन कारक बहुत सारे हो सकते हैं। तो बुद्धि में जब कारक की बात होती है तो नाम आता है थोंडाइक का, बहुकारक की बात होती है। थोंडाइक ये कहता था कि बुद्धि में सिर्फ दो कारक नहीं हो सकते हैं, जैसे स्पीयरमैन बोले। स्पीयरमैन क्या बोलते थे बताइए, पढ़े हैं ना, यो भुला गए। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में कई गो कारक होता है, दो गो कारक होता है। कौन कौन? एगो जी और एगो एस होता है ना। और जी जो कारक होता है, वो जीए कारक में, जी जो कारक होता है वो जी में ही ढेर सारे कारक होते हैं, घुसे हुए कॉमन, उसको कौन कारक कह सकते हैं? एस कारक कह सकते हैं। कौन कारक कह सकते हैं? एस कारक कह सकते हैं। ये है स्पीयरमैन का सिद्धांत, ये स्पीयरमैन का सिद्धांत है, और चित्र भी कुछ इस ढंग से बन सकता है स्पीयरमैन वाले में। लेकिन थोंडाइक के बहुकारक सिद्धांत में इस तरीके का चित्र बनेगा, मतलब कि बुद्धि में ढेर सारे कारक होते हैं थोंडाइक के अनुसार, और कोई विशेष बात इनके अनुसार नहीं है, बस बुद्धि में ढेर सारे कारक होते हैं और वो स्वतंत्र ढंग से काम करते हैं। एक लाइन लिख लीजिए कि बुद्धि के सभी कारक स्वतंत्र ढंग से काम करते हैं, बुद्धि के सभी कारक स्वतंत्र ढंग से काम करते हैं, बुद्धि के सभी कारक स्वतंत्र ढंग से काम करते हैं, बुद्धि के सभी कारक स्वतंत्र ढंग से काम करते हैं। आप लोग में से कितने लोग पीजीटी का वैकेंसी देने वाले हैं? पीजीटी 10+2 का वैकेंसी, 10+2 वाले हैं? मैंने पीजीटी का वैकेंसी आया हुआ है, जानते हैं कि नहीं? सीट ज्यादा है कि कम है? नहीं, 700 से आपको क्या मतलब? आपको अपने विषय का देखिए दूसरे का नहीं देखना है। 700-800 में आप फाइट कर पाइएगा? हाँ, महिला का रिजर्वेशन होगा, जैसे ईडब्ल्यूएस या और कुछ देख रहे थे तो उसमें एक सिर्फ सीट था महिलाओं के लिए। हाँ, तो महिला का वो रिजर्वेशन है, एगो सीट, दूगो सीट, ऐसे महिला का रिजर्वेशन है, बस एगो दूगो सीट। वो कौन लक्की होगी, लक्की ड्रा, कौन बनेगा करोड़पति टाइप का हो गया जो है सो पीजीटी के बाद बाकी है टीजीटी का। देखिए, पीजीटी टीजीटी में सिलेक्शन हो चाहे ना हो, झारखंड टेट के बदौलत उसमें सिलेक्शन तो होबे करेगा, टीचर वाला में, ये तो तय है। लेकिन पीजीटी और टीजीटी में सबका तो नहीं होगा, पीजीटी में सबका नहीं हो सकता है। पीजीटी में लकी लकी और पीजीटी में मेहनती लोगों का होगा। पीजीटी में चूंकि सीटें कम होती हैं, झारखंड में है जनसंख्या काम भर पढ़ने वालों का, ऐसा नहीं है। घुसे घुसे आप अपने गांव में यदि बढ़िया से खोजिएगा ना, तो एकाध से एकाध धुरंधर मिल जाएंगे आपके अपने गांव में या अगल बगल के क्षेत्र में, मोहल्ले में। आप देखिएगा एक से खतरनाक स्टूडेंट मिल जाएगा। नहीं देखे हैं? आसान नहीं होता है कि आप ऐसे ही उसको एकदम। लेकिन यदि 50,000 सीट जब आता है तो लुलुआ, बुधुआ, कौआ, उता, उसका भी होने का भरसक चांस रहता है। तो कम से कम हाँ, सही बता रहे हैं, मतलब आपको भी आश्चर्य होगा। कई बार होता है, हमको कई बार लोग कहते हैं सर हमको मेरा हो गया सर, हमको समझ में नहीं आता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया सर। सुनिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत हो गया, इससे ज्यादा नहीं सोचना है। एक एक सिद्धांत लिख लीजिए, एक सिद्धांत लिख लीजिए,
समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी का मतलब क्या है सर? समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने, ये ना दिया था, याद आ रहा है? बोलो 10 मिनट बैठने के लिए। थर्स्टन, ये किसने दिया था बहुकारक सिद्धांत? ये भाई, ये समूह कारक किसने सिद्धांत दिया था? थर्स्टन ने। कौन दिया था? थर्स्टन ने। थर्स्टन ने। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो बुद्धि समूह के रूप में काम करती है। बुद्धि जो है वो गुच्छों के रूप में काम करती है। तो एक लाइन 2 लाइन लिख लीजिए इसमें, इसमें लिख लीजिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में, बुद्धि में कई कारक होते हैं जो, बुद्धि में कई कारक होते हैं जो कार्य, कार्य समस्या के प्रकार और जटिलता के अनुसार, के प्रकार और जटिलता के अनुसार, प्रकार और जटिलता के अनुसार एक समूह बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं। हेलो, हाँ, ठीक है, ठीक। तो ये लाइन लिख लिए। अब थोड़ा सा समझ लीजिए 2 मिनट, ये थर्स्टन क्या बताना चाह रहा है। थर्स्टन के अनुसार कितने बुद्धि, बुद्धि में कितने कारक हैं बताइए? 7 गो, 8 गो कि 9 गो? इन्हें आपस में लड़ाई करके फैसला कर लीजिए। 7 गो है? कौन कौन है भाई? कौन कौन है, याद है? इसको आप आंकिक कहिएगा या गणितीय भी आंकिक कह सकते हैं, आंकिक बुद्धि पहला। दूसरा वर्बल इंटेलिजेंस का मतलब कि शाब्दिक बुद्धि। दूसरा क्या हो जाएगा सर? शाब्दिक बुद्धि। तीसरा जो है, तीसरा क्या हो जाएगा सर? स्पैटिय, यानी इसको क्या? स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। इसके बाद एक और हो जाएगा वर्ड इंटेलिजेंस। वर्ड इन है शाब्दिक, शाब्दिक तो लिख लिए। शाब्दिक के बाद वर्बल का मतलब कि, हाँ ये शाब्दिक हो जाएगा। एक हो जाएगा भाषाई, वर्ड या लिंग्विस्टिक भी हो सकता है, भाषाई बुद्धि। और क्या हो जाएगा? एक मेमोरी बुद्धि है, और एक रीजनिंग वाला होगा, और एक परसेप्चुअल होगा। ठीक बात है। यही
कई हो गया, 7 को हो गया ना। मेमोरी का मतलब कि स्मृति, स्मृति वाली बुद्धि, एक रीजनिंग का मतलब कि तार्किक बुद्धि, और एक हो जाएगा परसेप्शन का मतलब प्रत्यक्षीकरण की बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण की बुद्धि। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी पहले इसको जल्दी से नोट करें। न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, स्पेटियल इंटेलिजेंस, वर्ड इंटेलिजेंस, मेमोरी इंटेलिजेंस, रीजनिंग इंटेलिजेंस और परसेप्चुअल इंटेलिजेंस। सबका हिंदी भी लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सबका समझा दे रहे हैं इसका मतलब क्या है, याद रखना पड़ेगा आपको। स्थानिक है ये, स्पेटियल मतलब स्थानिक है सर। देखिए इस बुद्धि का मतलब क्या है, मतलब पहले तो ये समझ लीजिए कि ये इतना वेराइटी बताया, कितना वेराइटी बताया, 7 वेराइटी, 7 को बताया ना जी। तो ये 7 जो वेराइटी है इसमें इन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका दिमाग है, खोपड़ी, इसमें सब आदमी में, दुनिया के हर आदमी में ये 7 गो वेराइटी का बुद्धि रहेगा, माने 7 गो रहेगा ये। मतलब कहीं एन रहेगा, कहीं भी रहेगा, कहीं एस रहेगा, कहीं डब्ल्यू रहेगा, कहीं एम रहेगा, कहीं आर रहेगा और कहीं पर पी रहेगा। ये ऐसे ऐसे रहेगा ही रहेगा, ये ऐसा रहेगा। तब फिर ये समूह कैसे बना सर, ये क्या सभी साथ में काम करते नहीं। इनका ये कहना है, इनका ये कहना है कि दिमाग जो आपका काम करता है, तो मान लीजिए कि आपको एक ऐसा काम करना है जो, जैसे आपको क्या करना है, जैसे आपको गणित बनाना है, क्या बनाना है, गणित बनाना है। तो इसमें आपके दिमाग के भीतर गणित यदि बनाना है, गणित बनाना है, तो आपको इसमें कुछ कुछ बुद्धि का जरूरत पड़ेगा। वो सब आपस में क्या कर लेगा कि क्या बना लेगा, एक ग्रुप बना लेगा, एक एक समूह बना लेगा। जैसे ये आपका समूह में कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे आपको गणित यदि बनाना है, गणित, तो इसमें आपको एक तो न्यूमेरिकल वाला आ जाएगा, कौन वाला आ जाएगा, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल ये आपका अलग हो जाएगा। इसके बाद वर्बल की जरूरत नहीं है, स्थानिक की भी नहीं है, भाषाई की भी जरूरत नहीं है, एक इसका जरूरत पड़ जाएगा, आर वाला, है ना। तो आर भी आपका आ जाएगा। आर कहां चला गया, आर। और ये दोनों मिल करके, ये दोनों मिल करके और एक ग्रुप बना लेंगे। थोड़ा मोड़ा जरूरत पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि आप अंक गणित बना रहे हैं, तो उसमें शब्दों को समझना भी पड़ेगा, आपको शब्दों को समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये शाब्दिक बुद्धि को भी थोड़ा सा ले सकता है, नहीं समझ गए। और जैसा काम रहेगा वैसा एक ग्रुप तैयार करेगा। अब मान लीजिए आप गणित नहीं बना रहे हैं, मान लीजिए आप गणित नहीं बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, आप मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि भाषण दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो भाषण दे रहे हैं, तो इसमें से आपको शब्द का जरूरी पड़ेगा। तो ये वाला वर्बल जो है ये अपना एक बुद्धि हो जाएगा। इसके बाद आपका ये वर्ड वाला भी जरूरत पड़ेगा, भाषा वाला, तो साथ साथ भाषाइक भी। तो इस तरीके से करके ये अपना ग्रुप बना लेंगे। इसके अलावा और भी चीज, जैसे मान लीजिए कि भाषण आपको याद रखना है, तो हो सकता है कि मेमोरी का भी जरूरत पड़ सकता है। तो इस तरीके से करके ये अपना जैसा काम होता है या जैसा व्यवहार होता है, ये आपस में ग्रुपिंग ग्रुपिंग बना लेते हैं, और उसी तरीके से बुद्धि हमारा काम करता है। तो हमारे भीतर 7 वेराइटी का बुद्धि है, माने 7 वो फैक्टर है, और 7 फैक्टर अपने हिसाब से मिल मिल करके क्या करता है कि काम कर लेता है, जैसा काम आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, समझे नहीं समझे, नहीं आया समझ में, आ रहा है समझ में। जैसा काम है, जैसा प्रकार का, वैसा ही वाला फ्लेवर जो है वो मिल लेगा और एक समूह बना लेगा। एक लाइन खाली लिख लीजिए इसमें, क्या बोला, अच्छा ये वाला, ये वाला तो बता दे। अच्छा इस सब का अलग अलग बता दे। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, इसका मतलब ये है, आंकिक बुद्धि का मतलब ये है कि इसमें जो जानते हैं, जैसे आप कोई अंक से संबंधित कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे अभी मैथ पढ़ रहे होंगे ना, तो मैथ में जो जहां जहां अंक आता होगा वो आपको अंक से संबंधित जोड़ घटाव गुणा भागा
या फिर आप एलसीएम एचसीएफ कुछ भी करते होंगे, अंक का जो भी आप काम करते होंगे अंक से संबंधित, वो आपको आंकिक बुद्धि हो जाएगा, जो आप कैलकुलेशन करते हैं। शाब्दिक बुद्धि तो आप जानिए रहे हैं क्या करने वाला है, शब्द बोलने वाला, है ना। तो इस तरीके का है अभिव्यक्ति वाला। और ये आपका एक स्पेटियल है, ये क्या होता है, इसको स्थानिक कह सकते हैं। और स्थानिक का मतलब, अच्छा ये और समझिएगा, ये बार बार, ये कई बार लोग भुला जाते हैं, नहीं समझते हैं ये क्या होता है। तो इसका मतलब या तो स्थानिक हो जाता है, और इसको कई बार ज्यामितीय बुद्धि भी कहते हैं, ज्यामितीय बुद्धि। आप इसको लिख लीजिए कहीं, ज्यामितीय बुद्धि, इसको ज्यामितीय बुद्धि भी कहते हैं, स्पैटियल को ज्यामितीय बुद्धि भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है जानते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा पजल हो, कोई ऐसा पहेली हो जो आप जिसको बूझ सके। अब कोई जैसे स्थान हो, जैसे इस तरीके का है, ऐसे करके नहीं कुछ खेल एक रहता है कि ऐसे करके, ऐसा का खेलवा नहीं देखे हैं, अरे भाई ये नहीं देखे हैं का, एक में कहेगा कि ऐसे भगे जाइए अब यहाँ पहुंचिए, ऐसा का होता है ना। तो जिसके पास ज्यादा दिमाग होता है वो स्थान को खोज लेता है। स्थानिक का मतलब क्या, कि एक सही स्थान का क्या कर लेना, चुनाव कर लेना। तो इसका मतलब ये होता है कि सही जगह पर आपको कैसे पहुंचना है, ये आपके अंदर बुद्धि होती है। तो ये पजल टाइप का है, बुझाउल टाइप का। ज्यामिति बुद्धि का मतलब कि जब आप ज्यामिति जब आप सही करते हैं तो उसमें भी इस प्रकार के पजल वाली बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जब आप ज्यामिति बनाते हैं तो इसी प्रकार के पजल वाली बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। तो बस यही है, स्थानिक बुद्धि का मतलब स्थान से है, स्थान खोजना। अब जैसे मान लीजिए कि कई लोग होते हैं, ये अपना, जैसे कई लोग होते हैं, ड्राइवर को आप देखे होंगे, गाड़ी का जो ड्राइवर होता है, जैसे बुलेरो चलाने वाले को, तो उसको देखे होंगे कि उसके वो या तो एक्सपीरियंस के आधार पर या तो उसमें रुचि है उसके आधार पर, वो एक बार यदि चला गया, अब 500 बार घूमना था इधर उधर इधर उधर, वो आपको सही जगह पर एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचा देगा। अब आप जो है सो 50 बार भी गए वहां, फिर भी आप क्यों नहीं उसको क्या कर पाए, उसको ध्यान नहीं रख पाए, बार बार भुलाते हैं, क्योंकि आपके अंदर कौन सी बुद्धि नहीं है, स्थानिक बुद्धि नहीं है। स्थानिक बुद्धि जिसके पास होगा वो सही लोकेशन को क्या कर लेगा, पॉइंट आउट कर लेगा। स्थानिक बुद्धि नहीं है तो उस सही जगह को, लोकेशन को पहचानने में क्या आएगा, दिक्कत आएगा। ये सबके कम बेसी होता है। थर्स्टन ये कहता है कि सब प्रकार का बुद्धि सबके अंदर होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी के अंदर न्यूमेरिकल बुद्धि एकदम जीरो हो नहीं सकता है। न्यूमेरिकल बुद्धि है, लेकिन हो सकता है कि 100 के जगह पर 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, 8 है, 12 है। न्यूमेरिकल बुद्धि विकसित नहीं हो सका। हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि शाब्दिक बुद्धि नहीं हो, है उसके अंदर, लेकिन हो सकता है कि कम है। तो किसी के अंदर, अच्छा कोई गणित नहीं बना रहा पा रहा है लेकिन बोल बहुत ज्यादा रहा है, शाब्दिक बुद्धि उसके अंतर्गत बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई बोल बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहे हैं ना। या फिर कोई जैसे तर्क तर्क जो है करने में बहुत आगे है, तर्क बहुत कर सकता है, तर्क मन में कर ले रहा है। किसी समस्या को दीजिए तो कोई बच्चा होता है बोलता नहीं है, लेकिन यदि आप दे दीजिए उसको तो वो आपको दूसरे को बता देगा कि इसका आंसर ऐसे होगा, लेकिन वो बोल नहीं पाता है, उसको शाब्दिक बुद्धि का उसको प्रॉब्लम है। तो रीजनिंग पावर कई बार लोगों के पास ज्यादा होता है, लेकिन उसको क्या कर नहीं कर पाते हैं, उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे दिमाग में, रीजनिंग उसका तगड़ा रहेगा, लेकिन शाब्दिक बुद्धि कहाँ हो सकता है कि क्या उसके अंतर्गत रहे, अभाव रहे। तो अलग अलग जो बुद्धि है ना वो अलग अलग रहेगा, अपने मतलब सबका मात्रा अलग अलग रहेगा। एक लाइन लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, लिखिएगा कि थर्सटन के अनुसार, थर्सटन के अनुसार, थर्सटन के अनुसार, थर्सटन के अनुसार सभी लोगों में, सभी लोगों में, थर्सटन के अनुसार सभी लोगों में, थर्सटन के बन जाइए, हाँ हाँ हाँ, थर्सटन के अनुसार सभी लोगों में ये सातों प्रकार की बुद्धि
जरूर पाई जाती है, जरूर पाई जाती है। किंतु किंतु सबकी मात्रा अलग अलग होती है। किंतु सबकी मात्रा अलग अलग लोगों में, किंतु सबकी मात्रा अलग अलग लोगों में, किंतु सबकी मात्रा अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। किंतु सबकी मात्रा अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। किंतु सबकी मात्रा अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। लिख लिए कि नहीं लिख पाए? लिख लिए? आंकिक बुद्धि ये समझ रहे हैं कि लिखवाना पड़ेगा? ये बता दें से लिखवाना नहीं ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल मैंने समझ रहे हैं कि नहीं समझते हैं? अरे न्यूमेरिकल मैंने नंबर से संबंधित भाई, अंक से संबंधित प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कर पाएगा, कोई ज्यादा करता है, कोई नहीं कर पाता है। अंक वाला, यदि अंक वाला कोई समस्या दे दीजिए किसी बच्चे को तो कोई तेजी से कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। कोई करेगा भी तो बहुत लेट लगाएगा, कोई 2 मिनट 20 सेकेंड के अंदर, 5 सेकेंड के अंदर कोई बता देगा, नहीं बता देते हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी सबके पास होती है, लेकिन किसी में ज्यादा तो किसी में कम होती है। ऐसा नहीं कि केवल गणित बनाने में, कहीं भी जिंदगी में गणित लगाना हो, गणित लगाना हो तो वहां पर जो है वो आपको जिंदगी का भी एक अलग गणित होता है। जिंदगी का भी एक अलग गणित होता है कि यदि गलत गणित लगा लिए तो जिंदगी में असफलता मिलती है। हमने सोचा, ये कैलकुलेशन किया कि ये चीज सही होगा और बाद में क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका कैलकुलेशन सही नहीं था, आपका गणित जो है वो कमजोर है। गणित का मतलब ये थोड़ी है कि सवाल बना लेना से, जिंदगी का भी एक अलग गणित होता है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपको ये यदि है तो ठीक है। वर्बल का मतलब शाब्दिक समझिए रहे, स्पेटियल मैंने स्थानिक, ये स्थानिक समझने के लिखवाना पड़ेगा। लिख लीजिए इसको एक लाइन, कम से कम इसको एक लाइन लिख लीजिए। इस प्रकार की बुद्धि का, इस प्रकार की बुद्धि से, इस प्रकार की बुद्धि से, ये स्पेटियल वाला में लिख लीजिएगा, स्थानिक बुद्धि में, इस प्रकार की बुद्धि से हम स्थान विशेष को, स्थान विशेष को ढूंढ पाते हैं या समझ पाते हैं, स्थान विशेष को ढूंढ पाते हैं या समझ पाते हैं। एक लाइन और लिख लीजिए, इस प्रकार की बुद्धि ज्यामिति बनाने में मदद करती है। इस प्रकार की बुद्धि ज्यामिति बनाने में मदद करती है। इस प्रकार की बुद्धि ज्यामिति बनाने में मदद करती है। ये वर्बल और वर्ड वाले में कितने लोग अंतर बता सकते हैं? ये शाब्दिक और भाषाई बुद्धि में क्या अंतर है? जी, और शाब्दिक में अंतर क्या हो जाएगा? है हाँ, भाषाई में भाषा पे पकड़ होगा, शाब्दिक में शब्दों पे पकड़ होगा। एक लाइन लिख लीजिए, दोनों में अंतर लिख लीजिए, नोट करके नीचे से लिख लीजिए। लिखिएगा कि शाब्दिक बुद्धि में, शाब्दिक बुद्धि में सिर्फ अभिव्यक्ति को शामिल किया जाता है। शाब्दिक बुद्धि में सिर्फ अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, आप पोस्ट में एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, अभिव्यक्ति को शामिल किया जाता है। शाब्दिक बुद्धि में अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन को शामिल किया जाता है, जबकि
जबकि भाषाई बुद्धि में जबकि भाषाई बुद्धि में किसी विशेष भाषा जबकि भाषाई बुद्धि में किसी विशेष भाषा को सीखने या समझने की क्षमता की क्षमता से संबंध होता है। सेंटेंस करेक्ट कर लीजिएगा, कि क्षमता से संबंध होता है, कि क्षमता से संबंध होता है। फिर से समझिए, वर्बल का मतलब ये हो गया सर, वर्बल का मतलब कि जो आप जानते हैं उसको अभिव्यक्त करना, रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना, बोल लेना, ये शाब्दिक है। भाषा क्या है? बोलने से कोई लेना देना नहीं है। आप भाषा को समझ भी रहे हैं तो ये भाषाई बुद्धि है, भाषा को लिख रहे हैं तो ये भाषाई बुद्धि है, भाषा को पढ़ रहे हैं तो ये भाषाई बुद्धि है। दो या दो से अधिक भाषाओं को आप समझ ले रहे हैं, आप हिंदी इंग्लिश के अलावा आप फ्रेंच, जर्मन, तमिल, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, मद्रासी को भी यदि आप सीखने समझने की क्षमता है आप में, ये भाषाई बुद्धि है। किसी किसी में भाषाई बुद्धि ज्यादा होती है। कोई कोई लोग बहुत सारी भाषाओं के जानकार होते हैं, यानी जैसे इंग्लिश सीखना है तो तुरंत जल्दी जल्दी बाकी लोगों की तुलना में दूसरी भाषा पर पकड़ जल्दी बना लेंगे, तो वो शाब्दिक बुद्धि नहीं है। यदि कोई हिंदी वाला स्टूडेंट अंग्रेजी को तेजी से सीख रहा है तो वो भाषाई बुद्धि है, न कि शाब्दिक बुद्धि। शाब्दिक बुद्धि का मतलब है कि उसको क्या करेगा? बोलेगा। क्या करेगा? बोलेगा। धारा प्रवाह बोल लेगा, ये शाब्दिक बुद्धि है। भाषाई बुद्धि में है कि भाषा को सीखने का, भाषा का अलग विज्ञान होता है। तो भाषा को यदि कोई सीख लिया तो भाषाई बुद्धि है, भाषा को समझ लिया, भाषा को समझा लिया तो ये भाषाई बुद्धि है। लेकिन सिर्फ बोल लिया तो ये कौन सी बुद्धि है? शाब्दिक बुद्धि है। ये दोनों में अंतर समझ रहे हैं? स्थानिक बुद्धि का होगा स्थान विशेष से कोनो चीज ढूंढ लेना, कोई चीज ढूंढ लेना, और इसका संबंध और क्या से होता है? ज्यामिति से होता है। मेमोरी तो आप समझते हैं कि लिखवाना पड़ेगा। मेमोरी माने स्मृति होता है, और स्मृति देखिए इधर बैठी है मेमोरी माने स्मृति होता है। स्मृति का मतलब क्या है? स्मृति एक चैप्टर भी पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ाएंगे। मतलब कि जो दिमाग देख रहे हैं ना, तो इसमें आपका ये दिमाग कितना काम करता है, दिमाग में कितनी धारण की क्षमता है, कितना इसमें अटता है, ये ना आता है कौन सी बात, ये स्मृति की बात है। तो सबकी मेमोरी अलग अलग होती है। कोई शॉर्ट मेमोरी वाला आदमी होता है, थोड़ा सा पढ़ेगा लिखेगा फिर तुरंत क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। किसी किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। मेमोरी अच्छी या खराब होने का बहुत सारा रीजन होता है। अब जैसे आपका अवधान नहीं है, अटेंशन नहीं है, तो आपका जिंदगी में मेमोरी काम नहीं करेगा, उसमें आप धारण कर ही नहीं पाइएगा। आपका ध्यान यदि यहाँ 100% रहेगा, जिसका जिस रेशियो में ध्यान रहेगा यहाँ, उसको उस रेशियो में ये बात उसके मेमोरी में जाएगी। यदि बस वो देख रहा है यहाँ, लेकिन वो सोच कुछ दूसरा रहा है, वो सोच कुछ दूसरा बात कर रहा है, वो सोच रहा है ये स्टैंड है तो कैसे काम करता होगा, पता नहीं कई कोई स्टूडेंट अभी जुड़ल है, वो दूसरा बाहर देख रहा है। अब कुछ कहता हाँ ऐसे ऐसे कर रहा है कि अब सबसे तेजी से वही करेगा, क्योंकि उसको ये कंफ्यूजन ना रहे, मतलब सर को ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि वो हमारी बात को समझ नहीं रहा है या उसका ध्यान भटक गया है। कई बार लोग क्लास में बस शरीर से रहते हैं, अब मन उनका कहाँ उड़ियाई पड़ियाई रहता है उन्हें जानेंगे। अधिकांश टाइम जो जितना ज्यादा जिसका मन यहाँ पर है वो उतना ज्यादा जो है वो उसका मेमोरी जो है सो काम करेगा। तो ये सारी चीजें हो गई। अब कोई तनाव में है, कोई टेंशन में है, और भी तमाम प्रकार की समस्या से है, तो मेमोरी उसका काम उतना नहीं करेगा। तो इस प्रकार से मेमोरी वाली बुद्धि भी रहती है। सबका मेमोरी है, बिना मेमोरी के है कोई? सबके पास है, लेकिन किसी के पास कम है तो किसी के पास ज्यादा है, बस अंतर यही है। तो मेमोरी माने स्मृति, स्मृति माने बातों को अपने दिमाग में कितना कायदे से आप रख पा रहे हैं, इसको लिखवा नहीं रहे। रीजनिंग माने तार्किक होता है, रीजनिंग आप लोग खुद बनाते हैं, रीजनिंग समझते नहीं है। तर्क करने की क्षमता सब में होती है, लेकिन किसी में ज्यादा तो किसी में क्या होती है? कम होती है। और एक और है, लास्ट है हमारे, और एक है परसेप्चुअल वाला, प्रत्यक्षीकरण वाला। तो प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है सर, ये कौन बता देगा? परसेप्चुअल माने
है। हाँ, परसेप्चुअल ये वाला लिख लीजिए खाली। रीजनिंग और मेमोरी तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अपने से आप कर लीजिएगा। परसेप्चुअल वाला लिख लीजिए, प्रत्यक्षीकरण वाला लिखिएगा। इस प्रकार की बुद्धि का आशय यह है कि इस प्रकार की बुद्धि का आशय यह है कि इस प्रकार की बुद्धि का आशय यह है कि इस प्रकार की बुद्धि का आशय यह है कि इस प्रकार की बुद्धि का आशय यह है कि किसी वस्तु या घटना को देखने देखने और उसकी संवेदना करने के बाद देखने और उसकी संवेदना करने के बाद देखने और उसकी संवेदना करने के बाद उसकी व्याख्या हमारा दिमाग कैसे करता है, हमारा दिमाग कैसे करता है, कैसे करता है। नोट करके आप बिंदु देकर के एक लाइन लिख लीजिए लास्ट कि नोट करके लिख लीजिएगा, अस्पष्टता अलग अलग लोगों में अस्पष्टता अलग अलग लोगों में प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्चुअलाइजेशन या परसेप्चुअल खाली अस्पष्टता अलग अलग लोगों में प्रत्यक्षीकरण की क्षमता अलग अलग होती है, अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है, अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है। जैसे देखिए, आप किसी चीज को देखें तो आपका ब्रेन जैसा व्याख्या करेगा, कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरा भी ब्रेन वैसे ही व्याख्या करेगा। आप किसी चीज को देखते हुए चलते बनिएगा, हो सकता है कि उसको देख करके हम रुक जाएं, उसको देखने लगे, वो ब्रेन मेरा कुछ दूसरा चीज उसका कहने लगे। कोई आदमी देखे हमको बड़ा लाचार और बेबस दिखाई दिया, आप देखे और चलते बने। हम इतने अच्छे आदमी हैं, मानना है, मान नहीं लेना है, मैंने टोटली ये अच्छे आदमी हम मान रहे, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हाँ अच्छे आदमी। हम रुक गए, देखे, उसको 50-100 रुपए दिए, है ना, उसको और मदद के लिए पूछे, तो हम वो जो घटना देखे वो एक गरीब व्यक्ति को, तो हमारा ब्रेन जो व्याख्या किया, हमको संवेदना हुआ कि ये गरीब है, आपको भी संवेदना हुआ कि गरीब है, आप चलते बने। गरीब है तो है, उसे हमको क्या लेना। हम रुक गए और उसके बाद उसको हम 50 या 100 रुपए दिए, तो ये क्या है, ये उस घटना की व्याख्या हमारा माइंड अलग ढंग से किया और आपका माइंड अलग ढंग से किया। तो प्रत्यक्षीकरण की जो क्षमता होती है सब में अलग अलग होती है, होती सब में है। आप उस घटना को व्याख्या अलग तरीके से किए, हमारा ब्रेन कुछ दूसरे तरीके से किया। हमारा ब्रेन कहा कि नहीं रुको, इसकी मदद करो, तब जाना। नहीं समझ रहे बात समझे कि नहीं समझे, बात समझ गए ना, नहीं समझे। प्रत्यक्षीकरण मैंने बुझ रहे हैं, नहीं बुझ रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण समझ में आया। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी प्रत्यक्षीकरण समझ में आ रहा है भैया, प्रत्यक्षीकरण बुझाया कि नहीं, प्रत्यक्षीकरण बुझाया कि नहीं, बोलो। बाप रे, ऑनलाइन वाले का लगता है ज्यादा बुझाता है, इतना स्पीड में यह सब कहता है जैसे बाढ़ आ गया एकदम जो है सो। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी समझ में आ गया तो ठीक है। तब आज के लिए अब छोड़ रहे हैं, आज के लिए छोड़ रहे हैं।